डिनर में पनीर के 10 पकवान। मैंने चावल पैक कर दिए, साथ में मैंने पनीर के तो सारे आइटम बांध दिए है ना। एक बार गिन लेती हूँ, 1 2 8 10, हाँ पूरे हैं। हाँ, आखिरकार ये पनीर के 10 पकवान मैंने बना ही दिए। बहुत अच्छे सोनाली, आज मुझे पनीर के पकौड़े, पनीर टिक्का, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, पनीर चिली, पनीर के पराठे, मटर पनीर, पनीर फ्राई, तंदूरी पनीर और पनीर वाले चावल बनाने पड़े। हाँ, कहाँ तो मैं मायके में पनीर सूंघती भी नहीं थी और यहाँ ससुराल में मेरे पीछे बस पनीर ही पनीर पड़ चुका है। सोनाली ऐसे ही बोलते हुए अपने पुरानी शादी से पहले वाले दिनों में खो गई। सोनाली, सोनाली बेटा यहाँ। हाँ माँ, मैं आ गई, बोलो। ले देख, मैंने तेरे लिए पनीर मंगवाया है, जल्दी से ये सारा पनीर खा ले। नहीं माँ, आप तो जानती हो कि मुझे तो पनीर के नाम से भी नफरत है, फिर आप ये पनीर क्यों ले आई? मुझे नहीं खाना है माँ पनीर वनीर। अच्छा, पनीर नहीं खाना? तू तो ऐसे बोल रही है जैसे कि मैं तुझे कितनी बुरी चीज खिलवा रही हूँ। अरे बेटा, पनीर है, अच्छा होता है, खा ले। नहीं माँ, मुझे सच में नहीं खाना है। नहीं खाना पड़ेगा तुझे। अभी तुझे याद नहीं है कितनी तबीयत खराब हुई थी? डॉक्टर ने बोला है कि तुझे पनीर खिलवाया जाए। पनीर बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। बेटा एक बार मेरी बात को मान तो सही। मेरी प्यारी गुड़िया, खा लेना थोड़ा सा पनीर। माँ बीना, अच्छा ठीक है, लाओ दो मुझे। सोनाली को पनीर जरा भी पसंद नहीं था। सोनाली गंगा की भोली सी लड़की थी। उसने अपनी माँ के बोलने से पनीर मुंह में रख तो लिया, लेकिन उसके लिए उसे चबाना और निगलना बहुत ही मुश्किल था। सोनाली ने कोशिश तो काफी की, लेकिन पनीर मुंह में डालते ही उसे उबकाई आ गई और वो उल्टी करने को भाग गई। मुझे आज भी याद है, उस दिन के बाद से माँ ने मुझे कभी पनीर नहीं खिलवाया था। लेकिन ससुराल में तो देखो, सभी लोग पनीर के ही बने हुए हैं। रोज के 10 पकवान बनवाते हैं मुझसे, वो भी बस पनीर के। हाँ, देवर जी, देवर जी। जी भाभी, आपने खाना पैक कर दिया क्या? हाँ कर दिया, आप ले जाइए। सोनाली ने आदित्य को खाना दे दिया, जिसको आदित्य अपनी दूसरी होने वाली भाभी के घर को ले गया और सोनाली ने चैन की सांस ली। सोनाली कल्याणी की बहू थी। कल्याणी एक नॉर्मल मिडिल क्लास औरत थी, लेकिन कल्याणी के घर में सभी को पनीर खाने का बड़ा शौक था। वो लोग सोनाली से रोजाना पनीर के 10 तरह के पकवान बनवा कर खाते थे। बेचारी सोनाली को न चाहते हुए भी अपने ससुराल वालों के लिए पनीर बनाना पड़ता था, और आज के दिन तो सोनाली को और भी ज्यादा खाना बनाना पड़ गया था। चलो अच्छा हुआ जो मैंने ये पनीर बना दिया और भेज भी दिया। भगवान, मैं तो बड़ी तंग आ गई हूँ अपने ससुराल वालों के लिए, रोज रोज ये पनीर बनाकर। अब मुझे पनीर वनीर नहीं बनाना, बस जल्दी से मेरी देवरानी आ जाए तो मुझे सबसे छुटकारा मिल जाए। एक तरफ सोनाली ऐसे सोच रही थी तो वहीं दूसरी तरफ क्या बात है, बड़ी पकवानों की खुशबुएं उड़ रही हैं। अरे वाह, सारा टेबल तो पकवानों से भरा पड़ा है। माँ, आज इतना सब कैसे बना लिया आपने? अरे ये सब मैंने नहीं बनाया है, सब कुछ तेरे होने वाले ससुराल से आया है। देख, सारी चीजें अच्छी हैं। क्या बात है माँ, ये सब तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, सारे पनीर के आइटम से। क्या मेरे ससुराल में कोई दावत हुई थी जो इतना सब बनाया? नहीं, समधन जी से तो मेरी बात हुई थी, ऐसा तो कुछ नहीं बताया उन्होंने। ये जरूर खाना भेजने को उन्होंने घर में ही बनवाया होगा। देख तो जरा कितना कुछ है, 10 तरह के तो पनीर के पकवान है और रोटी पूरी और चावल अलग है। सही बोला माँ आपने। माँ, मुझे तो अब डर लग रहा है कहीं वो लोग रोजाना मुझसे भी ऐसे ही पकवान तो नहीं बनवाएंगे इतनी सारी। अरे हाँ, ऐसा भी हो सकता है। अरे माँ, मैं इतनी शरीफ थोड़ी हूँ कि मैं उनके इशारों पर नाचूं। मैं नहीं बनाऊंगी। हाँ। दीपिका ऐसे ही मजाक करते हुए अपनी माँ के साथ अपने होने वाले ससुराल से आया हुआ खाना खाने लगी। दीपिका का रिश्ता भी कल्याणी के बीच के बेटे निखिल के साथ तय हो गया था। ऐसे कुछ दिन और गुजर गए और दीपिका की शादी के दिन आ गए थे। दोनों घरों में रौनक हो गई थी। ऐसे में कल्याणी के घर में उसके सभी करीबी रिश्तेदार भी आ चुके थे। सोनाली, तेरी बुआ सास, मासी सास, देव के दोस्त, निखिल के दोस्त, प्राची की सहेलियां और आदित्य के दोस्त सभी हमारे घर आ चुके हैं। तो फिर यूं इतने बेफिक्र कैसे हो सकती है बेटा तू? जा रसोई में जा और मैंने पनीर मंगवा दिया है। जाकर 10-12 तरह के पकवान बना दे जैसे कि तू बनाती ही है। माँ जी, घर में इतने सारे मेहमान हैं, इन सभी के लिए भी पकवान मुझे ही बनाने पड़ेंगे। हाँ, तू ही तो बनाएगी, वरना कौन बनाएगा? जा जल्दी से रसोई में जा। अगर खाना वक्त से नहीं बना तो हमारी नाक ही कट जानी है। लेकिन माँ जी, घर में बहुत सारे मेहमान हो रहे हैं, इतने लोगों का खाना मैं घर में अकेले तो नहीं बना सकती हूँ ना, मैं थक जाऊंगी। अच्छा, तो महारानी थक जाएंगी इतने लोगों का खाना बनाने में? ओह, हमें तो पता ही नहीं था। तू चाहती है कि मैं तुझे यूं ही खाली रहने दूं और खाना किसी बाहर के बावर्ची से बनवाऊं? माँ जी, शादी वाला घर है, खाना तो ऐसे ही बनेगा ना। ज्यादा मत बोल, वरना एक दूंगी ना कान के नीचे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अब तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं।
इतने लोगों का खाना अगर मैंने बाहर बनवाया तो 10,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। कुछ समझ आया तुझे? आई बड़ी मुझे सिखाने वाली। जा रसोई में जा और खाना बना। और हाँ, मैं अब कोई बहाना नहीं सुनूंगी। लो भाई, अब घर में बहू से खाना बनवाने के लिए भी कलेश हो रही। बहू, हमें तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे अगर भाभी खिलाना नहीं था तो बता देती, हम बस वक्त पर ही आ जाते। अरे नहीं नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हो। हम काहे को आलस करते, बस बहू जा रही है रसोई में, अभी खाना बन जाएगा। मम्मी भूख लगी है, खाना कब मिलेगा? हाँ बेटा, बस बनवा रही हूँ। अरे करम जली अब भी यहाँ खड़ी हुई है, बस मुंह को ताक रही है। जा जल्दी से जा और पनीर की सब्जी बना कर ला। बेचारी सोनाली सभी की आवाजें सुनकर बेबस हो गई। वो रसोई में गई और पनीर से अपने परिवार वालों के लिए फिर से 10 तरह के पकवान बनाने का हिसाब लगाने लगी। ये 10 किलो पनीर है, मतलब हर डिश के लिए मेरे पास 1-1 किलो पनीर है। चल सोनाली, काम पर लग जा। अब जब हमारे पास इतना पनीर है ही तो मैं सभी के लिए पनीर के पकौड़े, पनीर फ्राई, तंदूरी पनीर, दही पनीर, मसाला पनीर, शाही पनीर और पनीर के सैंडविच बना देती हूँ। और बाकी बचे हुए पनीर से 2-3 तरह का मीठा बना दूंगी। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही इतना पनीर बनाने की। कोई नहीं, जैसा भी बन जाएगा बस वैसा बना दूंगी। वैसे भी कौन सा यहाँ पर लोगों को मेरा बहुत ज्यादा ख्याल है, सभी को बस अपनी ही पड़ी है, तो मैं भी बस ठीक ठाक खाना बनाऊंगी। सोनाली को आज गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने खाने में कोई खास एफर्ट नहीं डाला और जल्दी से ही उसने खाना बना दिया। और खाना बनाकर उसने उन सभी को परोसा जो कि किसी को भी ज्यादा पसंद नहीं आया। हर चीज का स्वाद बहुत कम था। किसी भी चीज में वो स्वाद ही नहीं आ रहा जो पनीर की सब्जियों में और बाकी चीजों में आता। इसमें किसी चीज की तो कमी है। अरे जिसने भी खाना बनाया है पूरे मन से नहीं बनाया। सही बोला जी आपने, खाने में प्यार का स्वाद नहीं है। अगर प्यार का स्वाद होता तो खाना बेस्वाद ना लगता। कोई भी खाने की तारीफ नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से कल्याणी सोनाली को घूरने लगी। अरे क्या बात है कल्याणी, तुम बहू को ऐसे क्यों घूर रही हो? भाई खाने में अगर स्वाद कम है तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे होता है। इस बहू को तो मैं कुछ देर के बाद बताऊंगी। कल्याणी को सोनाली के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जब सभी खाना खाकर आराम करने को चले गए तब कल्याणी ने सोनाली को खूब डांटा। बहू चल, एक चीज बिगड़ जाती है या 2 चीजें बिगड़ जाती है, हर चीज तो नहीं बिगड़ती है ना। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। आज से ज्यादा पहले कभी भी मेरी इतनी बेइज्जती नहीं हुई है बहू। तू जानती भी है आज मेरा पूरा 10 किलो पनीर भी बेकार हो गया। किसी ने भी मुश्किल से सभी का मिलाकर 1 किलो पनीर भी नहीं खाया होगा। तूने तो आज मेरी नाक ही कटा डाली। कल्याणी सोनाली को डांट रही थी और बेचारी भोली सोनाली बस अपनी सास की बकबक को शांति से झेल रही थी। सोनाली का शादी का पूरा वक्त ऐसे ही गुजरा। उसने हर रोज मेहमानों और अपने परिवार के लिए पनीर के 10 तरह के पकवान बनाए और अब सोनाली बुरी तरह से 10-10 तरह के पकवान बनाकर थक चुकी थी। उसका शरीर आज आराम मांग रहा था और आज सोनाली की देवरानी दीपिका की पहली रसोई थी। दीपिका तैयार होकर अपने परिवार के बीच में खड़ी थी। माँ जी, आज तो मेरी पहली रसोई है ना, तो आप मुझे बताएं कि मुझे क्या बनाना है। मेरी प्यारी बहू, मैं बताती हूँ कि तू क्या बना। जो भी तुझे अच्छे से बनाना आता हो वही तू बना दे। जो भी मुझे आता हो? अरे वाह, मेरे तो मजे आ गए। जो भी मुझे बनाना आता हो, माँ जी ने मुझे वही बनाने को बोल दिया। अब तो मैं अपनी पसंद की ही चीज बनाऊंगी। दीपिका अपनी सास की बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हुई। बस फिर क्या था, सोनाली ने उसे रसोई में छोड़ा और स्वागत है दीपिका तुम्हारा हमारी रसोई में। अब से ये रसोई मेरी नहीं तुम्हारी भी है। तो अब बताओ कि क्या बनाने का इरादा है तुम्हारा? भाभी मैं ना आलू पूरी और सूजी का हलवा बनाऊंगी। ठीक है, तो अच्छे से बनाना। सोनाली दीपिका को एनकरेज करके चली गई, जिसके बाद दीपिका ने अपनी पहली रसोई का खाना बनाया और सभी को खिलाया। सभी ने दीपिका के खाने की बहुत तारीफ की। बहुत ही ज्यादा टेस्टी है ये तो। दीपिका भाभी, आप तो अपनी पहली रसोई पर ही छा गई सच्ची में। हाँ भाभी, बहुत अच्छा खाना बनाया है आपने। अब इतना अच्छा खाना बनाया है तो इसका नेक देना तो बनता है भाई। ये ले बहू, मेरी तरफ से मेरा नेक। अखिलेश ने दीपिका को नेक दिया। सभी तरफ खुशी का माहौल था। बहुत ही अच्छा खाना बनाया तुमने दीपिका। चलो अच्छा है कि दीपिका को खाना बनाना था। अब पनीर के 10 तरह के पकवान बनाने की जिम्मेदारी बस मेरे ऊपर ही नहीं रहेगी। मेरी देवरानी भी है जो ये सारे काम कर सकती है। सोनाली दीपिका के काम करने से बहुत ज्यादा खुश थी। उसे लगा था कि अब उसे अपने परिवार के लिए 10 तरह के पनीर के पकवान नहीं बनाने पड़ेंगे, लेकिन शाम को ही। सोनाली, शाम के 5 बज गए हैं और तू यहाँ आराम से ऐसे बैठी हुई है जैसे कि घर में कोई काम ही ना हो। जा, रसोई में पनीर आया हुआ है। दोपहर में तो हम लोगों ने पनीर के बगैर ही काम चला लिया था, लेकिन अब नहीं। अब तुझे 10 तरह के पनीर के पकवान बनाने ही पड़ेंगे। माँ जी, लेकिन अब तो दीपिका आ गई है तो क्या अभी भी मुझे पकवान बनाने पड़ेंगे? क्यों,
तू नहीं बनाएगी? मेरा मतलब माँ जी, बहू ने घर में आते ही एक वक्त का खाना बना दिया, बस इतना काफी है। अब शाम का खाना तू ही बना ले। कल्याणी की बात को सुनकर सोनाली रसोई में चली गई। रसोई में पनीर रखा हुआ था। मुझे तो लगा था कि मेरी देवरानी की शादी के बाद ये 10 तरह के पनीर के पकवान मेरा पीछा छोड़ देंगे, लेकिन आज भी मुझे यही सब करना पड़ रहा है। चलो कोई नहीं, आज तो मैं पनीर पुलाव, साथ में पनीर की सब्जी, पालक पनीर, आलू पनीर, मटर पनीर, प्याज पनीर, टमाटर पनीर, पनीर के कबाब, शिमला मिर्च पनीर और पनीर की बर्फी बना लेती हूँ। सोनाली ने सभी डिशेस के हिसाब से पनीर को अलग कर दिया और वो अकेले ही पनीर की सब्जी बनाने लगी थी। सोनाली को बनाते बनाते काफी देर हो गई थी, जिसकी वजह से उसे ढूंढते ढूंढते दीपिका रसोई में आ गई और सोनाली भाभी, अरे ये आप रसोई में क्या बना रही हो भाभी? अरे भाभी, आपकी क्या हालत हो रही है, देखो तो सही, आप पूरी पसीने में नहा रही हो। चलो बाहर आओ। नहीं, मैं अभी नहीं आ सकती दीपिका, तुम जाओ यहाँ से। मैं अभी 10 तरह की पनीर की सब्जी बना रही हूँ, जब बना दूंगी तब रसोई से बाहर आऊंगी। 10 तरह की सब्जी? लेकिन किसके लिए? तुम नहीं जानती हो, हमारे घर में दोपहर या शाम एक वक्त 10 तरह के पनीर के पकवान खाए जाते हैं। तुम भी अपनी कमर कस लो, 2 सालों से मैं ही ये सब संभाल रही हूँ, अब आगे को ये सब तुम्हें संभालना है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये सब नहीं संभालूंगी। और भाभी, आप अपनी हालत तो देखो क्या हो गई। आपको लगता है कि आपको भी ये सब करना चाहिए? मैं माँ जी और बाकी सबसे इस बारे में बात करूंगी। दीपिका ने अपने परिवार के लिए खाना बनाने से साफ मना कर दिया। बदकिस्मती से उसकी ये बात उसकी नंद प्राची ने सुन ली थी, जिसने सीधा जाकर ये खबर अपनी माँ को दी। बेटा, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन इस घर की मुखिया तो मैं ही हूँ ना। बोलने दे तू इन सभी को, इशारे पर तो ये मेरे ही नाचेगी। कल्याणी ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। ऐसे ही अगला दिन निकल आया और आज के दिन दीपिका को 10 तरह के पनीर के पकवान बनाने को बोला गया था। बेटा, अब हमारे घर में ये पनीर के रोजाना 10 तरह के पकवान खाए जाते हैं, तो तेरा भी फर्ज है कि तू इन्हें बनाना सीख ले। इसीलिए आज तू पनीर से अलग अलग तरह की चीजें बनाना। कल बहुत आराम से मना कर रही थी ना तू, मैंने काम पर ना लगा दिया ना, तो मेरा नाम भी कल्याणी नहीं। सासू माँ, क्या लगता है आपको कि मैं आपकी चाल को समझ नहीं पा रही? मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप मुझे भी इन 10 तरह के पनीर के पकवानों में फंसाना चाहती हूँ, लेकिन मैं फंसूंगी नहीं। ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी आज के आपके 10 तरह के पनीर के पकवान। लेकिन माँ जी, मैं पनीर के पकवान ज्यादा बनाने जानती नहीं हूँ, तो आप मुझे बता दें कि मैं क्या क्या बनाऊं। चल, मैं ज्यादा खास नहीं, पनीर की चीजें ही तुझसे बनवा लूंगी जो सभी को मालूम ही होती हैं। तू ना पालक पनीर, पनीर के पकौड़े, आलू मटर पनीर, आलू पनीर, पनीर की बिरयानी, पनीर की बर्फी, पनीर की खीर, पनीर टिक्का, शाही पनीर और कढ़ाई पनीर बना ले। ये सब तो तुझसे बन ही जाएगा ना, इतना तो बनाना जानती ही होगी। हाँ माँ जी, जरूर बनाने की कोशिश मैं पूरी करूँगी, आप चिंता ना करें। दीपिका ऐसे बोलकर रसोई में आ गई और इतनी सारी चीजें तो ऐसे बता दी जैसे कि मुंह का निवाला हो, इतना सब बनाना। आज देखो कैसे इन सभी को मैंने अगर पनीर से नफरत ना करवाती ना, तो मेरा नाम दीपिका नहीं। जानबूझकर इतना सड़ा हुआ पनीर बनाकर खिलाऊंगी कि इन सभी की रूह भी कांपने लगेगी। दीपिका पहले ही सोचे हुए थी कि वो अपने परिवार को पनीर की सब्जी अच्छे से बनाकर नहीं खिलाएगी, और उसने वैसे ही किया। उसने बनाया तो सभी कुछ, लेकिन कुछ भी ज्यादा दिल से और अच्छे से नहीं बनाया। कुछ ही देर में सभी लोग खाना खाने को आ गए और माँ, आज का खाना किसने बनाया है? सच में खाने में तो कोई स्वाद ही नहीं है। खाना देखने में जितना अच्छा है, खाने में उतना ही बेकार है। अच्छा चलो, अभी मैं चखती हूँ, हो सकता है नमक वगैरह की कमी हो। कल्याणी जी जैसे ही खाना चखा तो वो उसे भी पसंद नहीं आया। अरे ये तुम लोग क्या करने लग गए हो? हैं? मैं इतना महंगा महंगा पनीर ला कर देता हूँ बस इसलिए कि तुम उसे बिगाड़ कर ये इतना बुरा खाना हमारे सामने को रख दो। बाहू, कल तो तूने कितनी अच्छी पहली रसोई बनाई थी, तूने आज ये क्या कर दिया? ऐसा खाना बनाते हैं क्या? माँ जी, अब आप भी तो देखो जरा, अगर आप एक आध सब्जी बनवाती तो बात थी, आपने मुझसे 10-10 सब्जियाँ बनाने का ऑर्डर दे दिया। अब बताएं कि 10-10 सब्जियाँ कैसे बना सकती हूँ, इसीलिए सारी ही सब्जियाँ बिगड़ गयी। मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये सब्जियाँ क्यों बिगड़ी है, लेकिन मैं भी तुमको ऐसे ही थोड़े जाने दूंगी। हाँ तो कोई बात नहीं बहू, आज ही तो बिगड़ी है तो कल फिर से कोशिश करना, ठीक है? बड़ी हट्टी सासू माँ है मेरी तो, लेकिन मैं भी बहुत ज्यादा अपनी मनमर्जी की मालिक हूँ। माँ जी आप भी ना, फिर से क्या आपको इतना सारा पनीर खराब करवाना है? मैं बनाने को मना नहीं करती, लेकिन इतना सब मुझसे नहीं बनाया जाएगा। तो मेरे हिसाब से ना आप मुझसे ये ना ही बनवाओ तो अच्छा रहेगा। मैं रोजाना आपको 1-2 तरह की सब्जी बनाकर खिला दिया करूंगी, ये करना सही रहेगा ना?
नहीं बहू, अगर ऐसा है तो मेरी एक और बहू है घर में, मैं उससे बनवा लिया करूंगी, लेकिन घर में रोजाना पनीर के 10 तरह के पकवान तो बनकर रहेंगे, समझ आया? कल्याणी की बात को सुनकर दीपिका बस मुस्कुरा दी। अभी दीपिका ने हार नहीं मानी थी। ऐसे ही 2-4 दिन और गुजरे। इन 2-4 दिनों में बेचारी सोनाली ने ही अपने घर वालों को 10 तरह के पनीर के पकवान बनाकर रोजाना खिलाए थे। और आज के दिन सोनाली भाभी, क्या आपको रोजाना इन 10 तरह के पकवानों से अपना पीछा छुड़ाना है? अगर हाँ तो आप मेरा साथ दीजिए। मुझे पता चला है कि हमारे पतियों को 1-2 दिन में काम से 2 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी, तो क्यों ना हम इन 2 हफ्तों को कहीं बाहर बिता कर आए। वो सब तो सही है, लेकिन इसका पनीर के पकवानों से क्या लेना देना है? अरे भाभी, हम घूमने जाएंगे तो इन लोगों को बाहर का खाना खाना पड़ेगा, और जब 2 हफ्ते इन्हें 10 तरह के पनीर के पकवान नहीं मिलेंगे तो इनकी आदत तो छूट ही जाएगी। तुम्हें ये सही लग रहा है, लेकिन मैं एक बात तुम्हें क्लियर कर देती हूँ दीपिका, कि ये लोग पनीर के इतने बड़े नशेड़ी हैं कि ये 10 तरह के पनीर के पकवान हमसे घूमने वाली जगह पर भी बनवा लेंगे, चाहे तो आजमा लेना, मेरे रहते नहीं बनवाएंगे। दीपिका को अपने आइडियाज पर पूरा यकीन था। उसने फैमिली के बीच बिना अपना प्लान जाहिर किए घूमने की बात की, जिस पर सभी घर वाले राजी भी हो गए। बस फिर क्या था, 2-4 दिन के बाद पूरा परिवार हिमाचल प्रदेश मनाली घूमने को निकल गया, जहां उन्होंने एक होटल को अपने लिए बुक किया और थोड़ा आराम किया। आराम करने के बाद दीपिका अपने पति निखिल से बोली, निखिल जी, मैं क्या सोच रही थी कि अब काफी देर हो गई है हमें यहाँ आए हुए, काफी हुआ आराम, चलिए अब पहाड़ों में घूमने को चलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं, माँ को फोन कर रहा हूँ, तुम भी तब तक तैयार हो जाओ। निखिल ऐसे बोलकर कल्याणी को फोन मिलाया और वो सभी घूमने को निकलने की तैयारी करने लगे। सभी होटल से बाहर आकर खड़े हो गए। आसपास बड़े बड़े पहाड़ थे। सभी घूमने के लिए बाहर आकर खड़े ही थे कि तभी कल्याणी सोनाली को देखकर बोली, सोनाली बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, आप ऐसे क्यों पूछ रही हो? सोनाली भी हम सभी के साथ ही जाएगी, ये कैसा सवाल हुआ भला? माँ जी, मैं भी आप सभी के साथ घूमने को ही निकली हूँ। हाँ, मुझे तो जैसे दिखाई नहीं दे रहा है। अरे अगर तू भी घूमने को निकलेगी तो घर में सभी के लिए खाना कौन बनाएगा? क्या मतलब माँ जी कि खाना हमें बनाना पड़ेगा? लेकिन हम लोग तो यहाँ घूमने आए हैं ना, एंजॉय करने। फिर घूमने और एंजॉय करने की बात अलग है, लेकिन खाना भी तो हम लोग खाएंगे ही ना। ऐसा तो नहीं है कि हम बिना खाए ही रह जाएंगे। हाँ तो माँ जी, मनाली में कितने सारे रेस्टोरेंट, हम लोग खा लेंगे यहीं से कुछ। इसका मतलब आज हम लोगों को 10 तरह के पनीर के पकवान खाने को नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। हम लोग पकवान जरूर खाएंगे। बाहू, जब तक हम बाहर थोड़ी सी मस्ती करके आ रहे हैं, तब तक तू एक काम कर, यहीं होटल की रसोई में खाना बना ले। कल्याणी की बात सुनकर सोनाली उदास हो गई कि तभी दीपिका बोली, नहीं माँ जी, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि हमें सोनाली भाभी के बगैर जाने में बहुत अच्छा लगेगा? हम लोग सोनाली भाभी के बिना नहीं जाएंगे, खासकर मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। अरे अगर हम एक दिन बाहर का खाना खा लेंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? दीपिका की बात को सुनकर सभी घर वाले चुप हो गए कि तभी सोनाली बोली, अच्छा ठीक है, आप लोग मेरी वजह से अपने प्लान्स को कैंसिल मत करो, मैं बना लूंगी खाना। ऑल राइट, अब तो भाभी रुकने को राजी है, तो चलो फिर, देरी कैसी, हम सभी चलते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं प्राची, मैं तो ऐसे सोनाली भाभी को अकेला छोड़कर जाऊंगी नहीं। आपको जाना है तो जाओ। ठीक है, तो पहले आप लोग डिसाइड करो कि जाना भी है घूमने को या नहीं। मैं तो अंदर जा रहा हूँ, और अगर जाने का मन भी बन जाए तो भी मुझे अब मत बुलाना। अरे लो, घूम लो, अब मिल गया सभी को सुकून। अरे जब बहू घर में रुककर खाना बनाने को राजी है तो फिर क्यों सभी की आग लगी हुई है कि बहू के साथ ही जाना है? अब चले जाना खुद ही, मैं भी अंदर जा रहा हूँ। दीपिका मत करो ना मना, देखो सभी को कितना गुस्सा आ रहा है, जाओ चली जाओ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ मेरी बात जायज है भाभी। अगर एंजॉय करेंगे तो सभी करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर कोई भी नहीं करेगा, समझ आया आपको? दीपिका भी ऐसे बोलकर अंदर चली गई और कोई भी पहाड़ों में घूमने नहीं निकला। कल्याणी भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। उसने भी सोनाली को साथ आने का बोला ही नहीं, और इसी वजह से पूरा परिवार उसी रात बिना एंजॉय किए मनाली से लौट आया। अब घर आए हुए 2 हफ्ते पूरे हो चुके थे। कल्याणी के बेटों ने दोबारा से काम पर जाना शुरू कर दिया था और घर में पनीर के 10 तरह के पकवान भी बनते थे। ऐसे ही सिलसिला जारी था, लेकिन दीपिका ने अभी भी अपने परिवार को सुधारने की हिम्मत नहीं छोड़ी थी। आज के दिन दीपिका अपनी जेठानी के साथ बाजार आई हुई थी और हमने सारी सब्जियां तो ले ली दीपिका, अब बस डेयरी पर से हमें पनीर लेना बाकी है और फिर सब कुछ लेकर हम घर चलेंगे। नहीं, हम पनीर लेकर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं लेकर जाएंगे? दीपिका देखो, फिर से ऐसी वैसी कोई बात ना करना जो घर में अशांति फैला दे, समझ आया? भाभी चिंता मत करो, अगर कोई चीज थोड़ी अशांति फैलाकर हमारी दिक्कत को खत्म कर दे तो वो अशांति लाख शांतियों से ज्यादा बेहतर है। आप डरो मत, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे हमारे ऊपर बात आए। आज पनीर नहीं, अंडे लेकर घर को जाएंगे।
अंडे, लेकिन घर में तो सभी मांस, मच्छी और अंडों से परहेज करते हैं दीपिका। हाँ तो अब परहेज तोड़ना पड़ेगा। अगर मुसीबत को दूर भगाना है तो अब चलो अंडे लेते हैं। सोनाली को दीपिका के आइडिया से काफी डर लग रहा था। वो पूरे वक्त उसे मना करती रही, लेकिन दीपिका नहीं मानी और अंडे लेकर वो अपने घर पहुंच गई, जहां दीपिका ने चालाकी से अंडों को स्टीम में रखकर उन्हें पनीर की तरह बना दिया। और दोनों देवरानी जेठानी ने आज उसी अंडे वाले नकली पनीर से खाना बनाया। कुछ देर बाद जब सभी खाना खाने को आए तब अरे बहू, ये पनीर कहाँ से लिया था? आज ये तो रोजाना वाले पनीर से कुछ अलग लग रहा है मुझे। नहीं तो बाबा, ये तो नॉर्मल ही पनीर है। बाबा 1 मिनट, कुछ अजीब सा से मतलब कैसा लग रहा है पनीर? अंडे जैसा? दीपिका की बात सुनकर सभी की आंखें फट गईं। देख बहू, मुझे सच सच बताना, तूने इसमें अंडा मिलाया है क्या? हाँ, मेरा मतलब कि मैंने तो अंडा नहीं मिलाया, लेकिन माँ जी आजकल के लोग ना बड़े बेईमान और धर्म को भ्रष्ट करने वाले काम करते हैं। अरे क्या पता किस किस चीज से ये पनीर बनाकर बेच रहे हो। अगर ऐसा है तो माँ मैं पनीर नहीं खाऊंगी, फिर चाहे जो हो जाए। अरे वाह, बन गई बात। अब आएगा ना मजा। नहीं, हम लोग पनीर तो खाएंगे, लेकिन अब पनीर घर में ही बना करेगा। अखिलेश जी, मैं क्या बोल रही थी कि आज से आप 2 गुना दूध लाना, पनीर शुद्धता से घर में ही बनाया जाएगा। ये सही रहेगा। तेरी की, अब तो हद हो गई। नहीं बाबा और माँ जी, हो सकता है हमारी बात आपको अच्छी ना लगे, लेकिन हम भी इंसान हैं, कोई मशीन या रोबोट थोड़ी ही हैं जो सब कर लेंगे। मैं पनीर निकाल कर खाना नहीं बनाऊंगी। तुझसे कह भी कौन रहा है बनाने को? वैसे भी शुरू से ही तू तो है ही कामचोर। मेरी सोनाली है ना, ये सब कुछ कर लेगी। नहीं, सोनाली भाभी नहीं करेंगी। क्यों सोनाली भाभी? सभी की नजरें बस सोनाली के ऊपर जम गई थी। सभी सोनाली के बोलने का इंतजार कर रहे थे। कम ऑन सोनाली भाभी, बोलो तो सही। ठीक है, मैं बना लिया करूंगी घर में ही पनीर। सोनाली के जवाब पर कुछ देर शांति रही और उसके बाद वाह, मुझे मेरी सोनाली से यही उम्मीद थी। मिल गया तुझे जवाब दीपिका। लेकिन मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी भाभी। बस अब बहुत हो गया। अब मैं कोशिश नहीं करूंगी आपकी जरा भी मदद करने की। अगर आप ऐसे ही कोल्हू के बैल की तरह काम करने में राजी हो तो फिर मैं क्यों टेंशन लूं? ठीक है, करो जो करना है। दीपिका ऐसे बोलकर गुस्से में चली गई। ऐसे ही दिन गुजरे। अब हर रोज सोनाली रात को पनीर बनाती थी और दिन में उसी पनीर से 10 तरह के पकवान। ऐसे लगभग 1 हफ्ता तक चला और एक दिन सोनाली पनीर ही बना रही थी कि उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो बहुत तेज रसोई से भागी और कुछ दूर भागने के बाद वो बेहोश हो गई। सोनाली की ऐसी हालत देखकर उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां देखिए, जो पेशेंट आप हमारे पास लाए हैं वो समझिए कि बस खाली लिफाफे की तरह है, जो बाहर से तो दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। ऊपर से ऐसी कमजोरी हालत में उनके दिमाग पर भी बहुत स्ट्रेस है, इसलिए ऐसा हुआ। ये आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? ऐसा कैसे हो सकता है? यही बात है। अब आपकी बहू को ब्लड की सख्त जरूरत है। हमें उन्हें 2 यूनिट खून देना होगा। या तो आप मार्केट से ब्लड ले आओ या फिर घर में से अगर किसी का ब्लड ग्रुप मैच होता हो तो वो दे दे। मेरा ब्लड ग्रुप सोनाली भाभी से मैच है। आप मेरा ब्लड ले लें डॉक्टर साहब। मिल गया आप सभी को सुकून, पड़ गई आंखों को ठंडक। जान पर बनाई है उनकी। अगर अभी दिखाई ना दे रहा हो तो फिर से उनके आगे पनीर रख देना, और दिखाई दे रहा हो तो आइंदा अब ऐसा ना करना, क्योंकि मैं तो समझा कर थक गई हूँ। दीपिका ये चंद शब्द बोलती हुई अंदर चली गई और उसने सोनाली को 2 यूनिट तक खून दिया। खून मिलने के बाद सोनाली को होश आ गया और फिर बहू, कैसा महसूस कर रही है तू? सही हूँ माँ जी। बहू, हो सके तो मुझे माफ कर देना। बहुत बुरी सांस हूँ ना मैं, लेकिन अब हम सभी को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब हम तुझसे पनीर नहीं बनवाएंगे, वादा। कल्याणी की बात को सुनकर सोनाली लेटे लेटे मुस्कुराने लगी। कुछ दिन में ही सोनाली की तबीयत सही हो गई और वो अपने घर वापस आ गई। लेकिन अब परिवार वालों को रोजाना पनीर के 10 तरह के पकवान खाने की आदत छूट चुकी थी, जिसकी वजह से सोनाली और दीपिका अब घर में खुशी खुशी रहते थे।